बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 2 मई है। सुप्रीम कोर्ट में आज ही बड़ी अहम समाअत हुई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो तरमीम की गई थी और चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने की कोशिश की गई और बाकायदा उस कानून को पास भी करवाया, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो आज 8 रुकनी लार्जर बेंच ने उसके इसकी समाअत की। हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि जी इसमें जो है लार्जर बेंच बना दिया जाए, यानी कि 15 रुकनी बेंच जो है इसके ऊपर तश्कील दिया जाए और फिर इसके ऊपर जो है समाअत की जाए। तो आज उस समाअत में चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स जो आए, उन्होंने कहा कि यहाँ के जो सियासतदान हैं, पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, वो आइन और कानून के तहत फैसले नहीं चाहते हैं, मनपसंद फैसले चाहते हैं। अब इस केस में आज क्या दलाइल दिए गए और क्या जो है जजेस की तरफ से रिमार्क्स आए हैं, वो आपके सामने रखेंगे। शाहिद खान अब्बासी साहब जो कि PMLN के साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़े सीनियर रहनुमा हैं और अभी भी नून लीग कहती है कि जी वो हमारे रहनुमा हैं। वो कहते हैं कि जी नून लीग इलेक्शन लड़े या ना लड़े, इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने इलेक्शन करवाने ही करवाने हैं। अब ये किस तरफ जा रहा है? क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई का इलेक्शन का फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट उस फैसले से पीछे हट जाएगी? क्या आइन को पामाल होने दिया जाएगा? इमरान खान साहब बिल्कुल वाज़ेह कह चुके हैं कि जी अगर 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस नहीं होते या फिर ये लोग असम्बलियाँ नहीं तोड़कर हमें असम्बली में बुलाकर तरमीम नहीं कर लेते, फिर तो इलेक्शन लेट हो सकते हैं। और अगर ये भी नहीं करते और असम्बलियाँ भी नहीं तोड़ते तो फिर तो पाकिस्तान में आइन ख़त्म हो जाएगा और हम सड़कों के ऊपर होंगे। हमारी इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है? क्या पाकिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं? पाकिस्तान की मैशियत तबाह हो चुकी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, वज़ारत ख़ारजा जो है उसका बयान आया है। अब वो बयान क्या इशराफिया के हक़ में है या पाकिस्तानी अवाम के हक़ में है, ये भी आपके सामने रखेंगे। वफाकी वज़ीर है, वज़ीर आप कह रहे नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहब, वो क्या कहती है? वो कहती हैं कि जी हम आखिरी हद तक जाएंगे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। बात यह है कि जी पाकिस्तान में नज़रिया ज़रूरत के फैसले होते हैं। तो आज पाकिस्तान जो है 75 साल बाद यहाँ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने 22-24 साल, वो कहते हैं कि जी मुझे जो है वो पूरी एक मेरी काविश है और मैंने जद्दोजहद करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। 8.5 साल इमरान खान साहब की हुकूमत रही है, 5 साल KPK में और फिर 3.5 साल उन्होंने पूरे पाकिस्तान में हुकूमत की है। 2 सूबों में कोई एक सिंगल इवन करप्शन का केस जो है ये इमरान खान के खिलाफ नहीं निकाल सके। उनके घर का जो फर्नीचर है या उनके घर का जो कलर है आज भी वही 10 साल पुराना है। उनके घर के फर्नीचर जो अगर आप लोगों ने जो देखते होंगे तो वही 10-10 साल पुराने हैं। और इन लोगों ने पिछले 35 साल हुकूमत की और इन लोगों को ये भी नहीं पता कि इनके अरबों डॉलर कहाँ कहाँ और किस किस अकाउंट में पड़े हुए हैं। नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन से सऊदी अरब तो आ जाते हैं उम्रा करने के लिए, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आते हैं क्योंकि उनको डॉक्टर ने इजाज़त नहीं दी है। और मरियम नवाज शरीफ साहब कहती हैं कि जी लीडर जो है वो नवाज शरीफ है और इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के लिए अजाब है और दर्द सर बना हुआ है और फितना खान है। जब तक पाकिस्तान में जी डंडे के जोर के ऊपर और सख्त और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बेरहम फैसले नहीं दिए जाएंगे और बेरहम फैसले लागू नहीं किए जाएंगे, तब तक पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। जब तक ये कहा जाएगा कि जी मुनासिब फैसले आएंगे या नज़रिया ज़रूरत के तहत फैसले दिए जाएंगे, तो आज 75 साल हमें इसलिए इस हालत में हो गए हैं कि हम लोग अभी तक यही नहीं डिसाइड कर सके कि पाकिस्तान कहाँ जाना है, पाकिस्तान की आवाम जो है उसके हकूक़ क्या हैं। पाकिस्तानी आवाम को बेचारी को नहीं आज तक पता कि जी उसके हकूक़ हैं क्या, उसने क्या पूछना है, उसको सवाल करने के ऊपर क्या आगे डंडा खाना पड़ेगा या ये जो आगे से डंडा बरसा रहा है ये उसके टैक्स के पैसों के ऊपर पल रहा है। इसको तो ये हक ही नहीं है कि वो उसको सवाल पूछने के ऊपर डंडा मारे, लेकिन ये पिछले 75 साल से पाकिस्तान में हो रहा है। और फिर आजकल इमरान खान साहब की और ये पूरी तहरीक जो चल रही है, आज़ादी की तहरीक इमरान खान साहब की, इसके ऊपर आजकल कुछ जो है फ़िलासफ़र आजकल लॉन्च किए गए हैं। ये पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया के ऊपर कुछ बड़े बड़े फ़िलासफ़र लॉन्च किए हैं जिन्होंने कुछ 4-5 किताबें पढ़ी हुई हैं तारीख की, उनको बाकायदा लॉन्च किया गया। जैसे कि पहले कासिम अली शाह साहब ने कोशिश की और वो कोशिश जो है उनकी 2 से 4 दिनों के अंदर ही ज़बरदस्त हो गई और फिर उन्हें माफ़ी मांगकर जान छुड़वानी पड़ी और बाद में वजाहतें भी देते रहे। तो अब दोबारा से जो है कुछ नए फ़िलासफ़र लॉन्च किए गए हैं जो कहते हैं कि इमरान खान जो है वो एक वो भी इन्हीं जैसा ही है, वो भी इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है और ये है और वो है। तो ये बाकायदा ये जो फ़िलासफ़र लॉन्च किए गए ना, इनसे कुछ नहीं होगा। अवाम ने फैसला कर लिया है, इमरान खान के खिलाफ ये कुछ नहीं निकाल सके। सब कुछ बोगस मुकदमे, 140 मुकदमे उनके ऊपर है और सब के सब झूठ के ऊपर बनाए गए मुकदमे। अब आज के जो केसेस हैं उनकी तफसील आपके सामने रखते हैं।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में अदालत उज़्मा के 8 रुकनी लाइजर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ केस की समाअत की। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मदर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अजहर हसन रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। दौरान समाअत अदालत ने केस के तमाम फरीकों से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि गुज़िश्ता हुक्मनामा अबूरी नौयत का था, जमहूरियत आइन के अहम खदोखाल में से है, आज़ाद अदलिया और वफाक भी आइन के अहम खदोखाल में से हैं। देखना है कि अदलिया का जुज़ तब्दील हो सकता है, अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है, इस हवाले से ये मुकदमा मुनफरिद नौयत का है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुकदमे पर फ्रीकैन से संजीदा बहस की तवक्को, लार्जर बेंच को बेहतरीन मावनत फराहम करना होगी। पाकिस्तान में अपनी नौयत का ये पहला कानून है। ये रियासत के तीसरे सतून के बारे में अदालत ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया। इलावा अजीम सुप्रीम कोर्ट ने कायमा कमेटी में होने वाली बहस का रिकॉर्ड भी तलब करते हुए केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब मांग लिया। कबल अजीज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कानून साजी के इख्तियार से मुतल्लिक वफाकी फहरिस्त की कुछ हदूद और क़यूद भी हैं। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के सेक्शन 55 का भी जायजा नहीं, हकीकत तब्दील नहीं हो सकती कि आज़ाद अदलिया आइन का बुनियादी जुज़ है। इल्ज़ाम है कि मुल्की तारीख में पहली मरतबा आइन के बुनियादी जुज़ की कानून साजी के जरिए खिलाफ वर्जी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की सदा फिलवक्त मुस्तरद करते हुए कानून पर अमल दरामद से रोकने के हुक्म में तोसी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 7 सीनियर जजेस और फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। इफ्तिखार चौधरी केस में अदालत ने करार दिया था कि रेफरेंस सिर्फ सदर मुमलिकत दायर कर सकते हैं, किसी जज के खिलाफ रेफरेंस और इसको काम करने से नहीं रोक सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय आने तक जज को काम करने से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस काजी फाइजा केस में भी अदालत ने यही फैसला दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि शिकायत जजेस के खिलाफ आती रहती हैं, मुझ समेत सुप्रीम कोर्ट के अक्सर जजेस के खिलाफ शिकायत आती रहती है। सियासी मामलात ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया है। सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। इंतखाबात के मुकदमे में भी कुछ जजेस को निकालकर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का फैसला होता है। हर अदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। तो ये आज की समाअत हुई है और इंतखाबात केस वाली जो समाअत है वो मेरे ख्याल कल के ऊपर जो है पेंडिंग कर दी गई है। और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसके हवाले से जो रिमार्क्स हैं जजेस के, उन्होंने कहा कि ये जो मनपसंद फैसले हैं ना, ये नहीं हो सकते हैं। तमाम जो जजेस हैं वो सीनियर हैं और फुल कोर्ट बेंच हो या जो भी बेंच बनाना है वो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार है और कानून और आइन के मुताबिक फैसला दिया जाएगा। तो इसका साफ साफ मतलब है जी, या तो ये लोग असम्बलियां तोड़ेंगे। अब आज जो है वो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर जाना है, दोबारा मुज़ाकरात होने हैं और उसमें पता लग जाएगा कि ये लोग क्या चाहते हैं। इनका 99% यही प्लान है कि जी हम ना तो इंतखाबात चाहते हैं और ना ही हम असम्बलियां तोड़ना चाहते हैं। इसी तरह इस प्रोसेस को खींचना चाहते हैं क्योंकि इन्हें फुल सपोर्ट हासिल है एस्टेब्लिशमेंट की। ये कहें या ना कहें, एस्टेब्लिशमेंट कहे कि हम पॉलिटिकल है, लेकिन जो इस टाइम सामने सूरत हाल नज़र आ रही है, जिस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, सबको पता है कि कौन है और कौन क्या कर रहा है। पाकिस्तान की आवाम जो है वो पिछले पूरे 1 साल से लगी हुई है कि जी इलेक्शन करवा दिए जाए, पब्लिक पल्स जो है वो हर बंदे को, और ख़ास तौर पे जो हमारे अदारों में अफसरान बैठे हुए उन सबको पता है कि पब्लिक पल्स जो है वो क्या है। पाकिस्तान को इस्तेहकाम में लाने का वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है। बस मसला ये है कि इलेक्शन होंगे तो इमरान खान आ जाएगा और इमरान खान आएगा तो एहतसाब होगा, चोरियां पकड़ी जाएंगी, बेरहम एहतसाब होगा। इससे ये जो इशराफिया का निज़ाम है और जो पिछले 75 साल से इस मुल्क को हाईजैक करके बैठे हुए हैं, उन लोगों की मौत जो है उन्हें नज़र आ रही है। तो इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अब मरियम औरंगज़ेब साहब जो हैं वो कहती हैं कि जी हम आखिरी हद तक जाएंगे पार्लियामेंट को बचाने के लिए और पार्लियामेंट अपने इख्तियारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद जो है पार करेगी। तो हर हद तो ये क्रॉस कर चुके हैं। जो जो कार्रवाई ये पार्लियामेंट में बैठ कर सकते हैं ये कर रहे हैं। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कहाँ तक जो है वो करती है और कहाँ तक अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद करती है। फवाद चौधरी साहब ने भी यही कहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाना पड़ेगा। शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि जी मुस्लिम लीग नून तैयार हो या ना हो, इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं। जिस जमात ने हिस्सा लेना है और जिसने नहीं लेना ये उसका फैसला है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात जो है वो करवाने ही करवाने हैं। और बाकी रह गई मरियम औरंगज़ेब साहब की, जी हम जो आखिरी हद तक जाएंगे, तो आखिरी हद तो ये क्रॉस कर चुके हैं। अब सिर्फ बम मारना जो है वो बाकी है अदालतों के ऊपर, बाकी इन्होंने कसर कोई नहीं छोड़ी है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जी आज वजाहत तलब कर ली है। जो आज इनके मुज़ाकरात होने उससे पहले उन्होंने कहा है कि जी ये आप ये बताएं जरा, जो आपके PMLN के जो कुछ जावेद लतीफ़ साहब और इस तरह के जो सीनियर रहनुमा है जो मुज़ाकरात के बारे में बातचीत करेंगे, जिनसे कुछ नहीं होगा, इलेक्शन तो अक्टूबर में ही होने हैं, नवाज शरीफ
आएंगे तो इलेक्शन होंगे, जरा इनकी जरा हमें वो बता दें कि आप लोग वाकई मुज़ाकरात चाहते हैं या ये सिर्फ एक ढोंग ही रचाया जा रहा है। तो उन्होंने वजाहत तलब कर लिया है। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान के दाखिली और मुल्की सियासत पर कुछ कहने के मजाज नहीं, अलबत्ता अमरीका पाकिस्तान में अवाम की हमायत से बनने वाली हुकूमत की मुकम्मल हमायत करेगा। ये अमरीकी वजारत खारजा के जो तर्जुमान हैं उन्होंने यह आज ही बयान जारी किया है, क्योंकि अमरीका को पता चल चुका है कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो किसके साथ खड़ी है, इसलिए अमरीका पाकिस्तान को ज़्यादा मुंह भी नहीं लगा रहा। IMF जो है वो पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा। अमरीकी जो सफीर है पाकिस्तान को कह तो रहे हैं कि जी IMF पैसे देगा देगा देगा, लेकिन वो कोई मदद करने को तैयार नहीं है। फिर जो हिना रबानी खर साहब का और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो एक लीक्स सामने आई हैं, जो कि वाशिंगटन पोस्ट ने उनको बाकायदा खबर ब्रेक किया, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि उनका हकीकी जो पार्टनर है वो चीन ही है और उन्होंने उसके साथ ही जाना है और मगरिब की ज़्यादा हमायत उन्होंने नहीं करनी है रूस और यूक्रेन के मामले में। तो अमेरिका ये सब जानता है और फिर उसे ये भी पता है कि हम अब कुछ करें ना करें, पाकिस्तान की अवाम जो है उसने इमरान खान को ही लाना है और पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ ही खड़ी है। हम पहले ही बहुत जलील हो चुके हैं। और फिर बाकी रहेगी बात कि जी पाकिस्तान और इमरान खान जो है वो अमेरिका के खिलाफ था, तो उन्हें ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि ये असल सारा ड्रामा जो है वो किसने रचाया था, असल ये सारी लॉबिंग कर कौन रहा था, बाजवा साहब क्या चाहते थे, बाजवा साहब एक्सटेंशन चाहते थे, सारी गेम जो है वो बाजवा साहब की चलाई हुई थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तानी अवाम की हमायत करते हैं, वो जिस बंदे को भी वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं हम उसकी हमायत करेंगे। इमरान खान साहब आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए और लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जी आपके जितने भी मुकदमात हैं उनमें आप शामिल तफ्तीश हो जाएं और इमरान खान साहब की जो जमानत है उसमें भी उन्होंने तौसीह कर दी है। इमरान खान साहब ने आज कहा कि जी जिन्होंने मुझे बचाना है वही तो कत्ल करना चाहते हैं, उन्हें डर है इलेक्शन हो गया तो हम जीत जाएंगे। बड़ी अहम बात है जी, पाकिस्तान का साबिक प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि जिन्होंने मुझे बचाना है वही मुझे कत्ल करना चाहते हैं। अब आप लोगों के सामने कि पाकिस्तान में जितने भी बड़े बड़े लोगों के जो है वो कत्ल हुए हैं और उनकी तहकीकात, उनके जो क्या सामने आया, कुछ सामने आया कभी कभी नहीं आया सामने। अब इमरान खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ उसका जो कातिल है वो कहाँ है, वो कहाँ से आया था, उसको क्या उसको रंग दिया गया। इमरान खान जो चाहते थे कि इन लोगों का नाम जो है मुकदमे में दर्ज किया जाए, वो FIR ही नहीं कट पा रही, तो वो कहते हैं कि जिन्होंने मुझे बचाना है वही तो मुझे कत्ल करना चाहते हैं। और बाकी रहेगी मेरी सिक्योरिटी के हवाले से, तो जो साबिक प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी दी जाती है ना, मुझे तो उतनी भी सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। तो ये जी सूरत हाल है। अब देखते हैं कि इलेक्शन के हवाले से क्या कल सुप्रीम कोर्ट में होता है और आज जो मुज़ाकरात होने हैं उनका क्या बनता है। इमरान खान साहब ने बाज़ अल्टीमेटम दे दिया कि जी अगर तो ये 14 मई से पहले असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो फिर तो हम इनके साथ चलने को तैयार हैं, वरना 14 मई को पंजाब में इलेक्शन होंगे और अगर नहीं होंगे तो हम सड़कों के ऊपर होंगे। अब देखते हैं आगे क्या बनता है। अभी तक के लिए इतना, अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।